भक्ति रसधारा में हार्दिक स्वागत है। मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ और मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है भक्ति। आइए इस भक्ति की रसधारा में हम भी डुबकी लगाएं। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज दिशा के स्टूडियो में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय आचार्य बाल व्यास पंडित विवेक जी महाराज। तो आइए महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप आए स्टूडियो में, इसके लिए महाराज जी हम बहुत खुश हैं और बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। यह हमारा भी सौभाग्य है। महाराज जी बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों के आपसे भी कुछ प्रश्नों की चर्चा भी हमने की और बहुत सारे दिशा स्टूडियो में, दिशा ऑफिस में बहुत सारे प्रश्न दर्शकों के भी आते रहते हैं। तो उन कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके बीच पर प्रमुख है भक्ति, जिस पर आप आज प्रकाश डालेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। महाराज जी पहला प्रश्न यही है कि भक्ति क्या है महाराज जी? भक्ति को कैसे ग्रहण किया जाए? भक्ति कितने प्रकार की होती है? बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो हमें ठाकुर जी से जोड़ती है, हमारे गोविंद से जोड़ती है। भागवत महापुराण के अनुसार भक्ति के 9 साधन बताए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की पहली धारा है सुनना। आज वर्तमान में अगर सबसे कठिन काम देखा जाए तो वह है सुनना। आज बोल तो कोई भी सकता है पर सुनना बड़ा कठिन है। इसलिए सबसे पहला लक्षण ही है भक्ति का श्रवण। और सुनो तो कैसा सुना जाए, जो जीवन में उतारा जा सके। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मैं ये चर्चा भागवत में भी कभी कभी कहा करता हूं कि जीवन में जो भी सुनो उसे जीवन में उतारो। आज भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र यदि है वर्तमान में तो वह सुनना, और जो सुनो उसको फिर गाओ। भागवत महापुराण में यह भी कहा गया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। अर्थात पहले भगवान की कथा को सुनो, फिर उसकी महिमा को गाओ औरों के बीच में जब रहो, और फिर एकांत में जब रहो तो उसका चिंतन करो, स्मरण करो। तो भक्ति की पहली धारा ही है श्रवण। कीर्तनम, जब भी कोई चीज सुने, भगवान की कथा सुने, भजन में हो, सत्संग में हो, कीर्तन अवश्य करें। कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, हर समय भगवान का चिंतन करो। भागवत में लिखा हुआ है कि आप प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद के नाम को गाओ। गोपियां जो थीं वो क्या थीं? जब वो कन्हैया गाय चराने जाते हैं तो वो नित्य चिंतन में कन्हैया के मगन रहती। कृष्ण जब गैया चरा के आते हैं तब तक भी वो कृष्ण की याद करती रहती। इसीलिए ठाकुर जी के हृदय में उन ब्रजवासियों के लिए एक अनुपम स्थान, एक अनुपम छवि बनी। तो मेरा जो भाव है या मेरी जो अपनी विचारधारा है वो तो यही कहती है कि प्रत्येक परिस्थिति में श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। जो श्वास गई है वो लौट के आएगी कि नहीं, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में हर क्षण ठाकुर जी के नाम का चिंतन करो। भागवत तो ये भी कहती है कि अगर कोई श्वास बिना भगवत नाम स्मरण के निकल जाए तो उस पर पश्चाताप करो। तो भक्ति की पहली धारा है सुनना। श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा का कीर्तन करो। अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदित हो जाओ। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा भगवान के प्रति, तब तक आपके अंदर भक्ति का दीप प्रज्वलित नहीं हो सकता है। तो भक्ति की पहली धारा ही है विश्वास। विश्वासो फलदायक, बिना विश्वास के कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरी बात,
भक्ति का मध्य होता है संबंध से। भगवान से रिश्ता जरा नजदीक का होना चाहिए। हम कहते हैं ना, अरे ये तो हमारा अपना है, ऐसे ठाकुर जी के लिए, गोविंद के लिए भी अपनत्व की भावना अपने भीतर जगाओ कि भगवान मेरे अपने हैं। अस अभिमान जाहि जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। लक्ष्मण जी जब जनक राज ने कहा कि द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप से राजा आए हुए हैं, देवता दानव आए हुए हैं, सब असमर्थ। अर्थात मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। उस समय सारी सभा शांत थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ही थे लक्ष्मण जी जो बोल पड़े, अरे जनक, जहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार हो वहां पे ऐसी बात? अरे कोई मुझे कहे तो छत्रक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं, फिर परमात्मा की कृपा से ये धनुष भी कोई वस्तु है? राम जी आश्चर्यचकित हो गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम इस धनुष को उठा लो, तोड़ डालो, इस ब्रह्मांड को उठा लो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मुझ में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। तो बोला क्यों? बोले तव प्रताप, मैं अपने बल पे नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सरकार प्रभु आपके बल पे बोल रहा हूं। तो इस बात का मन में भाव रखो कि राम जी मेरे हैं, कन्हैया मेरे हैं, मैं उनका हूं। तो जब ये हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी तो अपने आप भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। तीसरी बात, भक्ति में समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ही ऊपर बोलो, अरे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम में तो ठाकुर जी की भक्ति भरी पड़ी है, पर मन में खोट हो। तो इसलिए समर्पण की पूर्णतया भावना हो। भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से, भक्ति का मध्य होता है संबंध से, और भक्ति का अंत होता है समर्पण से। विश्वास पक्का हो, ठाकुर जी से जरा रिश्ता नजदीक का हो, और समर्पण की भावना हो। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये हमारे भागवत में 9 सूत्र बताए गए हैं भक्ति के। इन 9 माध्यम से जो भगवत भक्ति करता है निश्चित उसे भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। महाराज जी, सबरी को भी भगवान राम ने बताई थी ना, यही 9 भक्ति थी। जी जी, शबरी में कहा गया था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात जो लक्षण है, जो भाव है, वह यही है कि पहली भक्ति है तो संतों का संग। संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे संतों ने कहा है, ऋषियों के मुख से हमने सुना है, संग सर्वात्मनः त्याज्य सह चित्त युक्तम न शक्यते, ससद्भिः सह कर्तव्यो सत्संगो ही भेखजाम। अर्थात बुरे लोगों का संग मिले इसका कभी प्रयास मत करो, हमेशा संग अच्छे लोगों का मिले इसका चिंतन करो, इसका प्रयास करो, क्योंकि जैसे लोगों के बीच में आप रहोगे बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही आपके अंदर प्रभाव आएंगे, वैसे ही आपके अंदर गुण आएंगे, और वैसे ही फिर आपका व्यवहार भी हो जाएगा। जैसे लोगों के मध्य आप रहोगे वही गुण आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो। माता शिवरी में क्या योग्यता थी, पर ऋषि मतंग के चरणों में जब आई तो ऋषि मतंग ने कहा कि तुम अब इस आश्रम में रहो और हरि की भक्ति करो। भक्ति तो उन्होंने भी की, पर उस भक्ति का प्रभाव ये हुआ, गुरु के वचनों में विश्वास। माता शिवरी कैसा था कि राम जी जिनके लिए बड़े बड़े ऋषि मनीषी तपस्या करते रहते हैं, जो महादेव के हृदय रूपी सरोवर में हमेशा जिनका नाम हंस के समान विहार करता है, ऐसे हमारे भगवान प्यारे श्री रघुवर राम जी चित्रकूट धाम से होते हुए और माता शिवरी के यहां पहुंच गए। तो भक्ति की ये धारा ही प्रथम कर्तव्य संतों का संग, और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की हरि की कथा को सुनना चाहिए। हरि की कथा सुनने से निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आता है। मन इतना कठोर है तरुण जी कि ये मन जल्दी से भगवान की ओर नहीं मुड़ता है।
आज यदि कहा जाए तो मन जल्दी किसी बात को स्वीकार नहीं करता है, पर हरि की कथा सुनते रहने से, बार बार जब हम हरि की कथा को सुनते हैं तो धीरे धीरे मन पिघल जाता है, और जैसे ये मन पिघले तुरंत ज्ञान रूपी हथौड़ा चला देना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। अपने मन को ही डांटते हैं कि अरे मन, अपनी कुटिलता को त्यागो और हरि के चरणों का स्मरण करो। जी, तो भक्ति के सबसे सरल साधन ये 9 प्रकार के बताए गए हैं। बहुत सुंदर बताया महाराज जी आपने। आशा है कि हमारे दर्शकों को ये भक्ति के 9 प्रकार अच्छे से समझ आ गए होंगे, और हर भक्त अपनी सुविधानुसार, अपनी श्रद्धानुसार किसी एक भक्ति को भी अगर ग्रहण कर लेंगे तो शायद ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज दिशा स्टूडियो में हमारे महाराज जी उपस्थित हैं। ये कोई साधारण महाराज जी नहीं है, ये कोई साधारण संत नहीं। 6 वर्ष की आयु, जब बालक खेलता है, जब बालक स्वयं अपने अचेतन में नहीं होता, स्वयं वो नहीं जानता कि वो कौन है, उस अवस्था से महाराज जी कथा श्रवण करा रहे हैं। देश विदेश में भ्रमण करते हुए 6 वर्ष से आज तक निरंतर, और आप कोई एक कथा नहीं बोलते कि कोई सिर्फ श्री राम कथा बोलते हो या श्रीमद् भागवत बोलते हो, आप शिव महापुराण भी बोलते हैं, आप देवी भागवत भी बोलते हैं। ऐसी कोई कथा नहीं है जिस कथा को महाराज जी न बोलते हो। देश विदेश में भ्रमण करते हुए लाखों भक्तों का मार्गदर्शन कर चुके हैं, न जाने कितने भक्तों को भक्ति रस से ओतप्रोत कर चुके हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच महाराज जी उपस्थित हैं। महाराज जी, आपने चित्रकूट शब्द का नाम लिया और मुझे याद हुआ कि आप स्वयं चित्रकूट से हैं। तो महाराज जी, वृंदावन की महिमा तो हम सुनते रहते हैं, कई जगहों की बड़ी महिमा सुनते हैं। महाराज जी, चित्रकूट की महिमा बताएं ना, आप स्वयं चित्रकूट से हैं। आपने बड़ा सुंदर और मेरे हृदय की बात कही है। जी महाराज जी। चित्रकूट धाम में जैसे सब कोई जानते हैं, हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार 11.5 वर्ष तक रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब तक राम जी चित्रकूट में थे तब तक हमारे प्रभु के ऊपर कोई संकट नहीं आया, जब तक चित्रकूट में थे। और जहां चित्रकूट को छोड़ा कि बहुत सारे अनेकानेक प्रकार के संकट जीवन में आए। तो मेरा जो उद्देश्य है या मेरा जो भाव कहता है कि अगर जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो चित्रकूट का दर्शन अवश्य करें। हमारे प्रभु श्री राम चित्रकूट में ना जाने कौन सी गली में कंटका किरण मार्ग में नंगे पांव चले, और फिर प्रभु श्री राम जी का मिलन भरत जी से चित्रकूट में ही हुआ। चित्रकूट धाम में श्री कामदगिरी पर्वत है जिसकी 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, और बहुत दूर दूर से और अनेकानेक संख्या में, भारी संख्या में श्रद्धालु श्रोतागण वहां उपस्थित होते हैं। अमावस्या को वहां पे बड़ा विशाल मेला लगता है। कभी कभी, अब तो खैर कथाओं में ज्यादा व्यस्तता होने के कारण ज्यादा समय नहीं मिल पाता है भ्रमण करने के लिए, लेकिन जब भी समय मिलता है मुझे तो मैं कामता नाथ जी के दर्शन करता हूँ, उनकी परिक्रमा। राम घाट में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ की गंगा आरती और वहाँ पे भक्तों का जो आना जाना, ये जो मनोरम विहंगम दृश्य है, ये हृदय को बड़ी शांति, प्रसन्नता और ऊर्जा से भर देता है। तो चित्रकूट तो मेरे लिए एक, मेरे हृदय के सबसे नजदीक जो स्थली है वो श्री धाम चित्रकूट है, और उसी चित्रकूट धाम में हमारे और भी बहुत सारे कई प्रकल्प चल रहे हैं। तो आपकी वो कर्मस्थली भी है? जी, हमारी कर्मस्थली भी है वो, और जन्मस्थली भी है। वाह जी, बहुत सुंदर महाराज जी। तो महाराज जी, कैसे कर्मस्थली कैसे है, क्या कुछ कर रहे हैं आप वहां पर समाज के लिए? हमारी एक संस्था है श्री मानस भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट। इसी संस्था के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है, ये लक्ष्य रखा है कि जो आसपास के अंचल की गौ माताएं हैं उनको सुरक्षा और सेवा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था प्रदान की जाए। मैं भागवत की कथा अधिक करता हूं और कन्हैया की चर्चा मेरे जीवन काल में बहुत अधिक है। प्रभु की कृपा से अब तक 350 से 400 कथाएं हो चुकी होंगी, और बचपन से गौ सेवा में बहुत मन रहा। यहाँ तक कि जब से हम जन्म लिए, जिस परिवार से जन्मे, वहां पे शुरू से ही गौ सेवा रही।
तो गौओं के प्रति शुरू से ही निष्ठा थे। दूसरी बात, कथाओं में भी जब हम चर्चा करते हैं और जब भी कन्हैया की, गोपाल की चर्चा आती है तो अपने आप गौ माता का नाम जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मन में ये विचार उठा कि आज वर्तमान में जो गौओं की बाहरी दुर्दशा हो रही है, जहां दूध देना बंद कर देती हैं, जहां मनुष्य का स्वार्थ गौ माता से समाप्त हो जाता है, तहां उनको छोड़ देते हैं। पीछे से कोई गाड़ी वाला आया, ट्रक वाला आया, उनको उठा लिया, हाँ उठा लिया, या ले जाते हैं कसाई कत्ल खाने में ले जाते हैं, ट्रक वाले आते उन पर चढ़ा देते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, किसी को कोई पीड़ा होती है, कोई मर भी जाती है। तो मन में एक पीड़ा थी कि कुछ तो किया जाए। तो कुछ भक्तों ने सुझाव दिया और लगा कि नहीं, मन की बात ये कर रहे हैं, तो हमने ये बीड़ा उठाया। लगभग 6-7-8 महीने हो गए हैं, अभी उसका भूमि संग्रह हो रहा है। अगर प्रभु जी की, बांकी बिहारी जी कृपा बनी रही, श्री मेरे प्रभु रघुवर राम जी की, मेरे कन्हैया की कृपा दृष्टि बनी रही, तो बहुत जल्दी हम सबके बीच में श्री चित्रकूट धाम में एक देखने योग्य गौ सेवा धाम हॉस्पिटल उपस्थित होगा, और जिस पर गौ माता के संपूर्ण अंगों का इलाज होने की सुविधा उपस्थित रहेगी। बहुत सुंदर महाराज जी। गौशालाएं तो बहुत हैं, सभी लोग गौशालाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, पर आप गैया की रक्षा के लिए हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं महाराज जी, ये तो गौरव की बात है। मुझे लगता है देश में अभी गायों के लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल है नहीं जी। खासकर हमारे क्षेत्र में ये कुछ जगहों का मैंने नाम सुना है कि उत्तम व्यवस्था हो रही है। हालांकि मुझे जाने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाया है, पर लोगों के मुख से सुना है, तो ईश्वर जाने कैसी क्या व्यवस्था है। लेकिन हमारे चित्रकूट के आसपास के अंचल में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जहां पे गौ माता के संपूर्ण अंगों का उत्तम कोटि से व्यवस्थित होकर उनकी सेवा और उनकी स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। तो महाराज जी, क्या इसमें हमारे दर्शक भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं? बिल्कुल, अवश्य सहयोग दे सकते हैं। हमारी ये संस्था सरकार से पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। आप लोग हमारी संस्था से जुड़ करके, क्या एटीजी है क्या इसका? नहीं, अभी एटीजी तो नहीं मिला है, लेकिन प्रयास निरंतर जारी किए। हमारी कागजात वगैरह, फाइल वगैरह हमारे संस्थान के सदस्यों ने पहुंचाया हुआ है, और देखिए अगर अधिकारियों की कृपा बनी रही तो बहुत जल्दी एटीजी भी मिल जाएगा। बहुत सुंदर। तो इसकी क्या परिकल्पना है महाराज जी? कितने बड़े क्षेत्रफल में और किस तरह की व्यवस्था ये आप क्या? अभी तो हमने अपने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लगभग 300 से 500 गायों के लिए अभी हमने विचार कर रखा कि इनके लिए पहले सुविधा और स्वास्थ्य की व्यवस्था मुहैया कराई जाए, और जब इनकी व्यवस्था हो जाएगी, फिर जैसे जैसे कार्य क्षेत्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही मशीनें भी उसकी बड़ी दूर दूर से आएंगी उनके लिए भी, और साथ में गौ माता के रखने के लिए भी व्यवस्थित ढंग से एक बड़ी जगह फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत सुंदर महाराज जी। तो महाराज जी, एक प्रश्न अधूरा रह गया मेरा कि लोग अगर जुड़े तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? क्या वो अपना सहयोग दे करके चित्रकूट धाम में आकर के किस तरह से संस्था से जुड़ करके गैया की सेवा कैसे कर सकते हैं? जी, इसके लिए हमारे संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से, श्री मानस भागवत सेवा संस्थान या बाल व्यास विवेक जी महाराज से सर्च करके और नंबरों के माध्यम से हमारी संस्था से संपर्क करके, और उनके अकाउंट नंबर, खाता नंबर बराबर उपस्थित हो जाएंगे, हमारे संस्थान के सदस्य लोग दे देंगे, तो उस पर आप सहयोग कर सकते हैं। महाराज जी, प्रसन्नता की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में नीचे स्क्रोल में आपके नंबर्स चल रहे हैं। अच्छा जी। तो आप सब ये नंबर्स नोट कर लें, नीचे जो स्क्रोल पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स को आप नोट करें। और इसमें तो महाराज जी दिशा चैनल भी आपका पूरा सहयोग करेगा। जो सेवा बन पड़ेगी, हम दिशा पूरा परिवार आपके साथ है। गोवंश की रक्षा, सुरक्षा और इनके लिए, इनके इलाज के लिए जो बन पड़ेगा, जो भी हो सकेगा, ये मैं वचन देता हूं कि दिशा परिवार आपके साथ पूरी तरह से है। और यही प्रार्थना है कि दिशा के साथ आप तारतम्यता बनाते हुए और दिशा दर्शकों के अंदर प्रवेश करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दिशा चैनल के दर्शक, जो बहुत ही सभी लोग प्यारे हैं, आप सब महाराज जी का सहयोग करें, महाराज जी के साथ जुड़े। महाराज जी की कुछ और बड़ी खासियत है, महाराज जी कहते नहीं हैं, पर इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं प्रयास करता हूं, बाद में शायद महाराज जी डांट भी दें। महाराज जी को ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी है, बड़े अच्छे ज्योतिषी,
और जीवन की हर समस्या के समाधान हेतु जिस तरह से कर्मकांड में तमाम तरह के यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि जितने भी बताए जाते हैं उनमें भी महाराज जी पारंगत हैं। तो ज्योतिष, कर्मकांड, और एक बहुत विशेष बात है कि महाराज जी के काफी अनगिनत कह सकते हैं ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी से दीक्षित हैं। तो मानव जीवन के लिए तो यह परम आवश्यक है कि आप किन्हीं को अपना गुरु बनाएं। गुरु वो जो आपके अंधकार को दूर करते हैं, जो आपके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। तो यदि आपको लगता है, यदि हमारे महाराज जी आपको प्यारे लगते हैं, तो आप महाराज जी से संपर्क करें, महाराज जी से दीक्षित हों। महाराज जी, एक प्रश्न है कि क्या जीवन में गुरु को किस तरह से, बहुत बार लोग कहते हैं कि गुरु धारण करने की या गुरु बनाने की या किन्हीं गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है या किन को बनाएं। आज जिस तरह का माहौल है महाराज जी, आप समझ ही रहे हैं जी। तो इस व्यस्तता में अगर एक व्यक्ति उठ करके आपके पास आए और कहे कि मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, आप मेरे गुरु बने, इसको किस तरह से आप लेते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ऐसा है, हमने जो संतों से, गुरुजनों से जो जाना है वो यही है। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जे बिरंच शंकर सम हुई। बिना गुरु के जीवन का कल्याण होना असंभव है। गुरु ही ऐसे हैं जो हमें मार्ग दर्शक बन करके दिशा दिखाते हैं। जब तक हमें जीवन में मार्ग नहीं मिलेगा, हम आगे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप अगर साधारण रूप से समझें तो यूं आप समझिए कि गुरु का अर्थ है, गा कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को, जो अज्ञान रूपी अंधकार से खींचकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। या फिर ये समझिए कि जो आपके भीतर के अज्ञान को खींचकर और आप में ज्ञान रूपी प्रकाश को भर दे, वो गुरु है। और दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे, वो जिनसे भी कुछ शिक्षा लेते थे उन्हीं को अपना गुरु मान लेते थे, क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सही और गलत का चुनाव करना, क्योंकि जो गलत भी है उसे भी वो यही लगता है कि वो सही है। तो ये हमें कब पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? जब हमारे जीवन में गुरु होंगे। अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजेता बनकर के उभरा, किनकी कृपा से? श्री कृष्ण की कृपा से, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से। तो अर्जुन ने जीवन में कृष्ण को ही गुरु माना और वह इतनी विकट परिस्थितियों से भी गुरु के केवल कहे हुए वचन पर और सफल हो गया और आज उनकी इतनी कीर्ति ख्याति फैली। तो जीवन में गुरु हमें सही दिशा की ओर ले जाते हैं। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार अगर कहूं तो हमें सही और गलत के बीच में, ये मेरे कुछ अपने भाव हैं, इसको मैं जोड़ना चाहूंगा कि माता पिता, इनका बहुत बड़ा महत्व है। आज बालक को चाहे तो मां संत बना दे, चाहे तो डाकू बना दे, जो चाहे बना सकती है। तो शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वो माता पिता अपनी संतान की शत्रु है जो अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा ना दे सके, सुंदर उपदेश ना दे सके। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को संस्कार दें, सुंदर शिक्षा दें। जब बालक को सुंदर संस्कार दिया जाएगा तो निश्चित है वो सही और गलत को समझेगा। आज वर्तमान में हमारी युवा पीढ़ी मार्ग से क्यों भटक रही है? संस्कार नहीं है महाराज। संस्कार नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि अगर संस्कार भी है तो उनको आध्यात्म के बारे में, संस्कार के बारे में समझाया नहीं जा रहा महाराज जी। दुर्भाग्य तो ये है महाराज जी, आज घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं और बच्चे ज्यादातर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं। किसी के पास समय ही नहीं है। पैसे कमाने में इस कदर लोग व्यस्त हैं कि बच्चों के लिए एक सेकंड का ना पेरेंट्स के पास, माँ बाप के पास समय है और ना ही बच्चे अपने माँ बाप के पास बैठना पसंद करते हैं जी। इसका मूल कारण ये है, हमारे गुरुजन लोग कहा करते थे, लालियेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम बदाचरेत।
5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ दुलार करना चाहिए। जहां बालक 10 वर्ष का हो जाए ताड़ना देना शुरू कर देना चाहिए, और जहां बालक 16 वर्ष का हो जाए पुत्र को मित्र के समान समझना चाहिए। इसलिए माता पिता का पहला कर्तव्य है बच्चों को सुंदर संस्कार दें, समझाएं राम कौन है, कृष्ण कौन है। युवा पीढ़ी जानने को उत्सुक है, युवा चाहते हैं कि हम अपने धर्म को जाने, हम अपने सनातन धर्मावलंबी बने। मुझे गर्व है मैं एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हूं, पर मेरे लिए धर्म श्रेष्ठ है, पर उससे भी श्रेष्ठ मेरे लिए देश है। जब देश की रक्षा होगी तब धर्म की रक्षा होगी। अगर देश नहीं रहेगा तो धर्म का क्या करेंगे। तो अगर धर्म और देश की बात आएगी तो पहले मेरे लिए देश है, पर उसके बाद यदि मेरे लिए कुछ दूसरा है प्रमुख तो धर्म है। क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि बिना धर्म के मनुष्य जैसे बिना पूंछ के पशु होता है, ऐसा है। इसलिए धर्म का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। धर्म का अर्थ जो धारण करें, तो धर्म को धारण करना चाहिए, पर माता पिता का भी ये कर्तव्य बनता है कि बालक को बताएं राम क्या है, कृष्ण क्या है। आजकल के सबसे ज्यादा मेरे पास शिकायतें किस चीज की आती हैं, महाराज जी देखिए ना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं, या मेरी बच्ची मेरी बेटी नहीं सुनती है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने बचपन में उन्हें वो शिक्षा दी ही नहीं। अगर वो सुनते हैं प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा, हमारे राम जी ऐसे थे, हमारे कृष्ण जी ऐसे थे, तो उस बालक में रुचि आएगी, वो कथा सुनने में, धर्म में, आध्यात्म में रुचि रखेगा। आज वो बालक मंदिर जा रहे हैं, उसे ये नहीं पता कि मंदिर जाने का क्या लाभ, बस माता पिता ने कह दिया, बालक छोटा चला जा रहा है। अब उसके अंदर वो ना श्रद्धा है, ना भावना है, और ना ही उसकी समझ है। बस माता पिता ने कह दिया तो एक नियम समझ करके वो जा रहा है। इसलिए माता पिता को समझाना चाहिए कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, इनके क्या चरित्र हैं, इनका कैसा परिवार है, कैसी लीलाएं हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ज्यादा नहीं तो रोज 3 श्लोक का ही पाठ करावें। जीवन में ऐसी समस्या नहीं आएगी अगर उन्होंने गीता पाठ किया, धर्म की ओर मुड़ गए कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं या माता पिता को दंडित कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति आ ही नहीं सकती। ये उन्हीं के घर में वो समस्या आती है जहां पे संस्कार की कमी है। जहां पे संस्कार कम होगा वहां व्यवहार भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए माता पिता को चाहिए बच्चों को सुंदर संस्कार दें, सुंदर सद्बुद्धि दें, शिक्षा दें, अपना प्रेम स्नेह दें। आज बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो वो कितने समय माता पिता के पास रहते हैं और कितना बाहरी दुनिया में रहते हैं। उनके अंदर क्या शिक्षा आएगा, क्या ज्ञान आएगा। संसार में रहें, पर माता पिता का कर्तव्य होता है कि बालक को अपना संस्कार नित्य दें। माता पिता के बीच में रहेगा बालक, उसमें सुंदर संस्कार आएंगे। तो इसलिए माता पिता का ही ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों को संस्कार दें, राम कृष्ण के विषय में बताएं। कहीं कथा होती हो, सत्संग होता हो, आसपास में गौशाला है तो उस बालक को लेके जाएं। गौ माता को भी एक रोटी उस बालक के हाथ से खिलाएं। अभी आपने कही ना कुत्ते वाली बात, आजकल मैं देखता हूं स्वयं कि कुत्ते को लेकर लोग गोदी में घूमते रहते हैं और गौ माता को स्पर्श करने में भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी गौ माता की सेवा नहीं की। हम लोग छोटे छोटे से, हमारी दादी जी हम लोग को कह देते जाओ गाय को रोटी पहले खिला के आओ, तो हम लोग को कुत्ते से डर लगता है, गौ माता से बिल्कुल डर नहीं लगता। चाहे वो कैसी भी गौ माता, उसके पास चले जाएंगे, उससे लाड दुलार करेंगे। और फिर महाराज गावो तो विश्वस्य माता रहा, गाय तो विश्व की माता है। हम गाय माता का दूध, घृत, दही, मक्खन सब उपयोग करते हैं। ऐसी क्या वस्तु जो उपयोग में नहीं लेते हैं गौ माता का। और जहां उसका स्वार्थ समाप्त, दूध देना बंद, उसको छोड़ दिए सड़क पे। तो इसलिए मेरा जो शुद्ध शब्दों में भाव है कि युवा पीढ़ी भी तभी जुड़ेगी जब माता पिता बच्चों में वो शिक्षा देंगे। आज का युवा जहां 2-4 क्लास पढ़ लिया, थोड़ा ज्ञानी हो गया, पैर के बल खड़ा हो गया, तुरंत अपने माता पिता को डांट फटकार कर कहता है कि मेरी अपनी निजी जिंदगी है, मेरे निजी जीवन पर कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, मैं समझदार हूं। महाराज मैं ये कहना चाहता हूं आपके दिशा टीवी के माध्यम से, मुझे पता है सैकड़ों हजारों लोग सुन रहे हैं, उन सब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, माता पिता की सेवा
प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। माता पिता का एक बार प्रेम का आशीर्वाद बालक के शीश पर पड़ गया तो सारे कष्ट अपने आप भाग जाएंगे। भगवान भी उन पर प्रसन्न होते हैं, इष्ट देवता की भी उन पर कृपा रहती है। और जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता वो दुनिया में चाहे कोई भी काम कर ले, कितने भी बड़े बड़े दान कर डाले, कितने भी धर्म कर्म कर डाले, उसका उसे कोई फल नहीं मिलेगा। आप बाहर लंगर कर रहे हो और घर में माँ बाप भूखे हैं तो क्या फायदा। तो शुद्ध अगर बात की जाए स्पष्ट शब्दों में तो ये सारे मूल तत्वों की जड़ है संस्कार। संस्कार कैसे आएगा? संस्कार आएगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। बिल्कुल, कथा श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करेंगे। महाराज जी, कथा श्रवण का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कथा आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, आज जिस तरह की आपाधापी की जिंदगी है, ऐसे में कथा श्रवण क्यों आवश्यक है? आप तो स्वयं कथा बोलते हैं, आप व्यासी हैं, तो लोग कथा क्यों कराएं? कथा कराने का क्या लाभ है? और यह भी कि अगर आपसे कथा कराते हैं तो आप में ऐसी क्या खासियत है कि वो आपसे ही कथा कराएं? मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि कथा कल्याण करती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं मुझे से ही कथा कराई जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्वार्थी नहीं बन सकता हूँ। भगवान की कथा भगवान से जोड़ती है। भागवत का तो शुद्ध शब्द में 4 अर्थ हैं, जिसके अर्थ मैंने लगाए हैं। भागवत का पहला अक्षर है भा। हमारे ऋषिगण गाते हैं, भा के कहे से भाग्य खुल जाते हैं, तो गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। तो वा के कहे से वर्ण होते विष्णु भक्ते, अता के कहे से भव सिंधु तरि जाते हैं। जो भागवत के नाम अक्षर का ही जाप करता है उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। भागवत का तो शुद्ध शब्द में एक अर्थ मैंने जो लगाया या जो समझा है, जो भगवान का हो जाए वो भागवत है। तो कथा कल्याण करती है। बिना कथा के, जैसे लोग चाय पीते हैं ना, और चाय पीते समय चाय तो पी जाए लेकिन बिना शक्कर की पी जाए तो उसमें मिठास नहीं रहती है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कथा नहीं होगी, भगवान की नाम स्मरण की चर्चा नहीं होगी, तो जीवन नीरस हो जाएगा, जीवन में मानवता समाप्त हो जाएगी। कथा ही है जो हमें सत प्रेरणा देती है। आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए और गीता का एक भी ऐसा सूत्र नहीं है महाराज जो आपके जीवन में काम में ना आए। गीता का प्रत्येक सूत्र हमारे जीवन में किसी ना किसी मोड़ पे आएगा अवश्य। इसीलिए जीवन में कथा का होना, मुझे जो लगा, कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे अगर मैं शुद्ध शब्दों में कहूं या जो मेरी समझ कहती है कि जैसे मनुष्य के शरीर में प्राण, जैसे बिना प्राण के शरीर की कोई कीमत नहीं है, इसी प्रकार से बिना सत्संग के, बिना भगवत चर्चा के, बिना कृष्ण के, बिना राम के इस जीवन की भी, मेरे लिए खासकर, हो सकता है मेरी बात पर कई लोग सहमत ना हो, पर मेरे लिए खासकर कोई भी कल्पना नहीं हो सकती बिना राम कृष्ण के। हमारे संत नारायण दास जी, उन्होंने तो ये तक कहा, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप चित्रकूट के हैं और कृष्ण जी की कथा करते हैं, तो हमारे संतगण कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है। राम ने जो किया उस पर हर व्यक्ति को चलना चाहिए। जो राम जी करते हैं, प्रातः काल उठकर माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों का सम्मान करना, राम जी का जीवन ही धर्म से पूर्ण है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी साक्षात धर्म के धुरी हैं। धर्म की परिभाषा जाननी, तो यहाँ वहां भटकिए मत। आजकल भटकाने वाले बहुत हैं, इसीलिए मैं शुद्ध शब्दों में यही कहूंगा, सरल भाषा में, कि आप सिर्फ रामचरितमानस की ओर मुड़ जाइए, राम का चरित्र देख लीजिए, आपको सारे धर्म की सारी परिभाषा राम जी के जीवन से
मिल जाएगी। तो राम ने जो किया उसे करो और कृष्ण ने जो कहा उसे करो, क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र है वो विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है। जो कृष्ण ने किया उसे हम नहीं कर सकते हैं। 7 दिन के कृष्ण ने पुत्राओं को मार दिया, वो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो विशुद्ध ईश्वरीय। ईश्वर का अर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वरः। जो सब कुछ करते हुए कुछ ना करे, कुछ ना करते हुए सब कुछ करे, वो ईश्वर है। तो कृष्ण का जो चरित्र है वो विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है। इसलिए कृष्ण ने जो कहा वो हमारे जीवन के लिए सदुपयोगी है। कृष्ण ने की कथाओं से शिक्षा मिलती है कहां पे क्या करना है। आज महाभारत का युद्ध हुआ, बिना एक अस्त्र शस्त्र उठाए प्रभु ने पांडवों को विजय दिला दी। तो ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए उनकी जीवन की प्रत्येक कथाएं जीवन को आनंदित करती है, इस नीरस जीवन में रस भर देती है। कथा ही एक ऐसी है जो आज भाग दौड़ भरे माहौल में व्यक्ति के भीतर तन्मयता प्रदान करती है। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य कैसा हो गया, मुरझा गया है। समय को लेकर परिवार का टेंशन, व्यापार का टेंशन, दुकान का टेंशन, तो बच्चे की शादी नहीं हो रही तो उसका टेंशन, तो बिजनेस में घाटा हो गया तो उसका टेंशन। इतने सारी वो चिंताओं से ग्रस्त है कि देखकर लगता है कि ये मनुष्य ही है क्या? भगवान ने इसीलिए मानव का दे दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो इतने भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, क्या इसीलिए मिला? तो बड़ा आश्चर्य होता है। परंतु वह भी व्यक्ति जब कथा में आकर 3 घंटे ईमानदारी से मन को लगा लेता है, तो 3 घंटे बाद जब वो हमारे प्रांगण से जाता है तो ऐसे हंसते खेलते जाता है जैसे कोई 10 साल का बालक हो, ऐसे वो ऊर्जा से भरकर जाता है। तो ये शक्ति सिर्फ हमें कथा से ही मिल सकती है। ये ऊर्जा हमें हरि के चरणार विंदों के दर्शन का लाभ प्राप्त करने पे ही मिल सकता है। बिल्कुल महाराज जी, ये तो निश्चित हुआ महाराज जी कि प्रत्येक व्यक्ति को कथा से जुड़ना चाहिए जी। तो आशा है दर्शकों के लिए कि आप सब कथा से जुड़ें। कथा, भगवान की कथा, आप उससे जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके सांसारिक कामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। आप शांत हो जाते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं और आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। कथा की ओर मुड़े, और यदि आपको लगता है कि महाराज श्री से कथा करानी है तो नीचे स्क्रॉल पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स को आप नोट कर लें और महाराज जी से संपर्क करें। महाराज जी बहुत प्यारी कथा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, इतना सरल सहज है, इतने मन से, इतनी श्रद्धा से ऐसे मुस्कुराते हुए कथा बोलते हैं, बहुत प्यारा गाते हैं। तो महाराज जी की कथा निश्चित रूप से अगर आप कराते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। महाराज जी कुछ और प्रश्न हैं, आप गैया मैया से जुड़े हैं महाराज जी, युवाओं के लिए कि गाय का हमारे जीवन पर क्या महत्व है, हमारे जीवन को कैसे गाय प्रभावित करती है और गौ सेवा ही क्यों? बहुत अच्छी बात आपने कही कि गौ सेवा ही क्यों। वेद कहता है गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जो भी व्यक्ति गौ माता की केवल सेवा कर लेता है उसे सभी देवी देवताओं के पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए गौ माता का जीवन में ऐसा ही कुछ उपयोग होना चाहिए, जैसे मैं अगर सरल भाषा में समझूं तो कुछ इस प्रकार से उपयोग हो कि हम अपने जीवन में एक कदम भी उनके बगैर ना चले। जैसे हमारे परिवार का एक सदस्य होता है, उसी प्रकार से गौ माता को भी अपने परिवार का एक सदस्य समझें। आपके जीवन के प्रत्येक संकट को हरने की शक्ति रखती है। गौ माता तो इतनी करुणामयी होती है कि आपको दूध देवे, घी दे, मक्खन दे, दही दे, यहाँ तक कि गौमूत्र और गौ गोबर भी सदुपयोगी है। और बदले में लेती क्या है? सिर्फ घास फूस खाती है। उस घास फूस खाने वाली गाय को, यहाँ तक कि साइंस जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी कहते हैं कि गौ माता अगर ऑक्सीजन लेती है तो वो 100% ऑक्सीजन छोड़ती भी है। मतलब वो प्रकृति से भी कुछ नहीं लेती है। तो जो कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती ही है, जो कल्याण करती है। उस गौ माता से प्रत्येक प्राणी को, युवाओं को, वृद्धों को, बालकों को, विद्वानों को, संतों को, जो भी हैं सबको जुड़ना चाहिए।
उस गौ माता, मैं तो ये कहा करता हूं कि गौ हमारी पृथ्वी की प्राणी है ही नहीं, ये तो स्वर्ग की प्राणी है। ये हमारा भाग्य है कि इस धरा पर गौ माता है। लेकिन आज अगर जैसी गौ माता की दुर्दशा है, ऐसा ही अगर होता रहा तो एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि हम जब अपने 3, 4, 5 पीढ़ियों बाद बताएं तो लोग ये पूछे कि गाय होती कैसी थी, दिखती कैसी है। क्योंकि अगर ऐसी गौ माता का अपमान होता रहा तो मैं सच कहता हूं इस धरा पे गौ माता ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। इसलिए गौ माता की सेवा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उत्तम से उत्तम होनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए। आपके आसपास में जो भी गौशाला है वहां से जुड़िए। और जैसे हमारे अभी तरुण भैया जी बता रहे थे कि आप लोग अगर चाहें तो हमारा चित्रकूट धाम में गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है, आप उससे भी शीघ्रातिशीघ्र फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और हमारा ये पूरा मानस भागवत सेवा संस्थान परिवार आपके स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा हुआ है। आप लोग जुड़िए और हमें उत्साह और ऊर्जा आपके जुड़ने से और अधिक मिलेगी। बिल्कुल महाराज जी। दर्शक आपके इस पावन पुनीत प्रकल्प में, प्रकल्प क्या महाराज जी, तो सेवा है, गाय की सेवा स्वयं भगवान की आराधना ही है। इसमें जुड़े तो गौ सेवा तो होगी ही, आपका जीवन ही सार्थक हो जाएगा। तो हम सब की तरफ से यही प्रार्थना कि आप गौ सेवा से जुड़ें। महाराज जी के इस पुनीत प्रकल्प में, महाराज जी के इस हॉस्पिटल में आप जो भी अनुदान, दान, जो भी सहयोग अगर अर्पित करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रोल पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर संपर्क कर लें और हॉस्पिटल के निमित्त आप जुड़े। चित्रकूट धाम है और उस धाम में गैया मैया के लिए विशाल हॉस्पिटल का निर्माण महाराज जी के सानिध्य में, इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपके लिए गौरव की बात होगी और आपके लिए ये मैं तो कहूँगा ईश्वर की विशेष अनुकंपा होगी कि आप इस प्रकल्प से, इस सेवा से जुड़ें और जुड़ करके आप अपना जीवन धन्य करें। महाराज जी, प्रश्न तो बहुत सारे मन में हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं ऐसे लगता है पता नहीं कितने प्रश्न आपसे पूछ लें। महाराज जी, एक बड़ा अहम प्रश्न है, जैसा कि टेलीविजन पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। जी जी महाराज जी, आज के समय में हर व्यक्ति को कोई न कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, किसी के संतान साथ नहीं दे रही है, कोई शिक्षा नहीं ठीक से ग्रहण कर, तमाम बहुत तरह की समस्याएं हैं। महाराज जी, इसका सरल उपाय ऐसा कुछ है जैसे गुरु के पास जाकर के इन समस्याओं से मुक्ति मिलती हो, या कोई ऐसा मंत्र हो, या कोई ऐसी आराधना हो, या ऐसा कोई कर्मकांड हो, किस तरह से व्यक्ति अपनी एक साधारण परेशानी को, अपने जो सांसारिक कामनाएं हैं उन कामनाओं को लेकर के यदि आपके पास आता है तो उसका हल आप क्या देते हैं महाराज जी? मैं अगर सरल शब्दों में कहूं तरुण जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 ग्रह भगवान ने बनाए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन इन 9 ग्रहों से भी बड़ा एक ग्रह है और उस ग्रह का नाम है कृष्ण। कृष्ण ग्रहीत मानसाह। जब जीवन में हम कृष्ण का अनुकरण कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है दुख। अभी जैसे आपने चर्चा की दुख की समस्या, ये दुख है क्या? ये दुख कहीं और नहीं, ये हमारे भीतर है। मीमांसा शास्त्र के जानकार कहते हैं, को ना काऊ सुख दुख करि दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। दुख सुख कोई किसी को नहीं देता, अपने कर्म से ही व्यक्ति सुख और दुख का अनुकरण करता है या उसके जीवन में सुख दुख आते हैं। ये कर्मकांडियों की बात है। लेकिन मीमांसा शास्त्री कहते हैं सुख दुख दोनों मन की कल्पना, जिसे सुख मान लिया वो सुख है, जिसे दुख मान लिया दुख है। एक जो सुख गाय भैंस को हरी हरी घास खाने में मिलता है, वही सुख हमें बादाम की चिक्की खाने में मिलता है। जो सुख हमें एसी कमरे में सोने से मिलता है, वही सुख एक कुत्ते को गंदे नाली में सोने से मिलता है। तो सुख दुख दोनों मन की कल्पना, ये मीमांसा शास्त्री कहते हैं। पर ये मेरी जो अपनी निजी राय है, मैं ऐसा मानता हूं कि दुख हमारे भीतर है और सुख भी हमारे भीतर है। हमें बस खोजना है हम दुखी किस चीज पे हो रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो दुख है वो किस कारण से है और ये कैसे दूर होगा, तो शायद मुझे लगता है वो दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे अंदर कोई समस्या आ गई,
मान लीजिए मैं कमाता नहीं हूं। आजकल बहुत से भक्तों के ये प्रश्न आते हैं कि महाराज जी मेरी जॉब लग जाए, कैरियर पे फोकस लोग करते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस काम में, फिर भी नौकरी के लिए हम भाग रहे हैं, भाई नौकरी लग जाए और रुचि नहीं है। आप मान लीजिए एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप बहुत अच्छा, आपका इंटरेस्ट है फोटोग्राफर में, परंतु पारिवारिक दबाव के चलते या धन की कमी के चलते आपने कोई दूसरी जॉब कर ली, तो अब आप उस नौकरी कर रहे हैं, धन भी आ रहा है, प्रभु कृपा से मकान भी हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगी, पर आपको उसमें रुचि नहीं है। तो जब रुचि नहीं है तो वो इंटरेस्ट ना होने के कारण आप अपने काम में ही दुखी होने लग जाएंगे। बिल्कुल, वो जॉब कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप जो भी करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो उस कार्य को आप पकड़कर पूरी रुचि के साथ यदि आप करने लग जाएंगे तो निश्चित ही आपको उसमें प्रसन्नता आने लग जाएगी और धीरे धीरे आप उसमें उस दुख में भी सुख ढूंढ लेंगे। तो जीवन में दुखों से दूर होने का सबसे सरल उपाय केवल भगवत भक्ति है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया तरुण जी समझिएगा, सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जिया ज्यो। दुख सुख, लाभ हानि, जय विजय, ये दोनों लगे रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि जो दुख और सुख दोनों में एक रस रहे। यदि आपके पास सुख है तो ये याद रखिएगा, ये जीवन भर आपके पास नहीं रहने वाला, और यदि आपके पास दुख है तो दुख से भी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है कि वो आप ही के पीछे पड़ा रहेगा। दुख के बाद तो सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा। तो केवल यदि हम अपने मानसिक स्थिति से सुख दुख की कल्पना करना छोड़ दें तो जीवन अपने आप आनंदमय हो जाएगा। तो सुख दुख की कल्पना करना ही व्यक्ति के दुखी होने का कारण है। अगर मान लीजिए हम जैसे कि अगर कोई सूत्र दें तो अपने पास एक गाड़ी है, बगल वाले के पास दो दो गाड़ियां हैं, अब उसी को उसकी दो दो गाड़ियां ये सोच करके हम दुखी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी विचारधारा किस स्तर की। एक व्यक्ति ये सोचकर प्रसन्न होता है कि उसकी आधी गिलास भरी हुई है, और एक व्यक्ति ये सोचकर उदास और दुखी हो जाता है कि आधी गिलास खाली है। तो परमात्मा ने आपके साथ जो भी किया है, जितना भी किया है, जैसा भी किया है, उस पर ठाकुर जी का, मेरे वाक्य विहारी का धन्यवाद करो। ये मन में भाव रखो। अगर आपके पास दो रोटी है, उससे तो आप सुखी हो ना जो एक रोटी खा के अपना जीवन बिता रहा है। आप के पास एक ही रोटी है तो उससे तो ज्यादा सुखी हो जो पूरी दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला, वो भूखा है। तो आप जैसी भी परिस्थिति में हो, जैसी भी स्थिति में हो, प्रभु का धन्यवाद करो। भगवान ने इतना अमूल्य हमें शरीर दिया, ये शरीर की अगर कीमत ही लगाओ। आज अगर हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर क्या कहता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना चार्जेस लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना सर्जरी का होगा, ये होगा, फलाना ठिकाना होगा। किडनी खराब हो जाए तुरंत डॉक्टर पास, किडनी बदल जाएगी, घुटना भी, आजकल तो घुटने भी बदल जाते हैं महाराज। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, प्रकल्प हैं, पर जब पैसे की बात आती है तो ये पैसा इतना, यहाँ का आंख बदलने का, ये सब बदलने का, इस शरीर के अंग का बदलने का ये चार्ज। लेकिन जब हम बैठे और कभी सोचें कि जो हमें इतना सुंदर मानव का पूरा ओरिजिनल शरीर मिला, इसको हमने कितना पैसा चुका के पाया। बिल्कुल फ्री में शरीर मिला, फ्री में पूरा जीवन मिला। अगर इस शरीर के एक एक अंग को हम जोड़ने लग जाएं तो शायद इसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में निकले। पर फिर भी हम भगवान से शिकायत करते, भगवान ने हमारे साथ क्या किया, भगवान हमारे साथ ऐसा किया, भगवान हमारे साथ वैसा किया। तो इसलिए जो भी हो, जैसी परिस्थिति में हो, परमात्मा का जिस दिन आप धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, शुक्रिया अदा करना शुरू कर देंगे, आप भूल जाएंगे दुख है क्या। अपने आप आपका जीवन सुखी हो जाएगा। पर ये परमात्मा का धन्यवाद कब होगा, जब भगवान की भक्ति से हम जुड़ेंगे। तो हम लोग जहां से शुरू किए थे, मैं वहीं पर फिर आना चाहूंगा कि भक्ति की 9 धाराएं हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंग, और एक भक्ति और है। भक्त वो नहीं है जो ये कहे कि अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो भगवान की बहुत भक्ति करता हूँ। भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो वो है जो कभी अपने आप को भक्त मानता ही नहीं। बल्कि अगर मैं कहूँ तो लोग अक्सर मुझसे कहते हैं महाराज ये नास्तिक प्रवृत्ति का है।
ये नास्तिक है। पर मैं इसको अलग तरीके से सोचता हूं। वास्तविकता में जो नास्तिक होता है वही सच्चा आस्तिक है। जो नास्तिक प्रवृत्ति के विषय में सोचता है वो सच्चा आस्तिक है। वो जो दिखावा करता है, भक्त होने का ढिढोरा पीटता है, मैं बहुत बड़ा भक्त, मेरे अंदर बहुत भक्ति है, वो भक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भक्त होता है वो कभी अपने आप को भक्त समझता ही नहीं है। और जो अपने आप को भक्त नहीं समझता है, ऐसे जो भक्त हैं, उन भक्तों के अधीन तो हमारे स्वयं ठाकुर जी रहते हैं। भागवत में लिखा हुआ है, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। भगवान कहते हैं मैं भक्तों की अधीन हूं। नारद जी ने रामचरितमानस में तो बड़ा आरोप लगाया था भगवान पे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन भागवत में भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं भैया, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अधीन हूं। और किसके? भक्तों के अधीन हूं। तो जो भक्त हैं वो अपने आप को भक्त मानते नहीं, और जो अपने आप को भक्त नहीं मानते पर फिर भी वो ठाकुर जी के भक्ति निष्काम भाव से कर रहे हैं। आजकल लोग मंदिर जाते किस लिए हैं? मंदिर जाएंगे, दर्शन तो बाद में करेंगे, पहले मांगने की लिस्ट निकाल लेंगे, हमारा ये काम हो जाए, हमारा फलाना काम हो जाए, हमारा ढिकाना काम हो जाए। ऐसी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट रहेगी। भगवान भी कंफ्यूज में रहते हैं कि हमें देने आया या हमसे लेने आया है। तो ऐसी तो भक्ति है। तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। भक्ति वही प्रभावी होती है जिसमें निष्काम भाव का, श्रद्धा भाव का, समर्पण भाव का, ये सारे सूत्र में मोती पिरोए गए हों। उसी में ही ये भावना जिनके अंदर जागृत हो गई, उनको निश्चित कल्याण होना है, उनका जीवन कभी दुख में नहीं हो सकता है। और भगवान उन्हीं भक्तों पे रिझते हैं। भक्तों के प्रकार कैसे समझे जाएं? अगर कहा जाए तो भगवान देखते क्या आखिर भक्त में? ये भागवत में एक सूत्र है, मुझे अभी अभी बस स्मरण आया है, कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किम तत्सुदाम्नो धनम भक्तिर्तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवः। महाराज भगवान भक्त में देखते क्या भगवान देखते कि भक्त बहुत सुंदर है? अगर भगवान ये देखते तो कुब्जा पे कृपा क्यों करते हैं? बिल्कुल। भगवान देखते कि बहुत धनवान है, ये बहुत बड़ा व्यापारी है, इसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो सुदामा के पास क्या धन था? व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। व्याधस्य चरणम, ध्रुवस्य च, ध्रुव जी की उम्र क्या थी? अगर उम्र देखते तो ध्रुव जी को दर्श कृपा ना करते। पढ़ा लिखा देखते, भाई विद्वान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञाता हो, पुराणों का बड़ा पढ़ा लिखा हो, तो गजेंद्र पर कृपा क्यों करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान ऊंची जाति देखते कि भाई ये जो अच्छे कुल का हो, अच्छे परिवार का हो, तो फिर विदुर जी के घर जाकर हमारे प्रभु या माता शिवरी के पास जाकर जूठे बेर क्यों खाते हैं? तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। भगवान केवल भक्त के हृदय पर भीतर छिपी हुई सिर्फ और सिर्फ भक्ति को देखते हैं, और जिनके अंदर ये भक्ति की धारा बह गई उस पर महाराज अपने आप भगवान की कृपा हो जाती है महाराज जी। बहुत ही प्यारा बताया महाराज जी, आपने तो बिल्कुल दिल जीत लिया। इतने प्यार से और इतने गंभीर प्रश्न का आपने यूं सरलता से उत्तर दिया। पर फिर भी दर्शकों मैं कहूँगा कि यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई है, कोई रुकावट है, या कुछ भी कोई अनुत्तरित प्रश्न है, या कोई भी बाधा है, धर्म से जुड़ना है, अध्यात्म के करीब आना है, ईश्वर के करीब जाना है, भक्ति के सभी तरीकों को समझना है, कथाओं से जुड़ना है, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से यदि आपको निवृत्त होना है, उनसे बाहर निकलकर अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करना है, तो नीचे नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आप संपर्क करें। महाराज जी के सानिध्य में आपको आपके सारे अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर, आपकी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा, ऐसा विश्वास है। महाराज जी समय की मर्यादा है और समय तो पूर्ण हुआ, लेकिन एक छोटा सा वचन आपसे लूंगा। शीघ्र ही आप पुनः एक और चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि प्रश्न अभी बहुत हैं और कुछ हुआ नहीं है महाराज जी, अभी बहुत सारे प्रश्न आपसे करने हैं। सच कहें तो आपसे वार्तालाप करके इतना आनंद आया, क्योंकि श्रोता जैसा होगा अपने आप वैसी ही रसधारा बहेगी। हम भक्ति रस पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप स्वयं ही इतने गंभीर इन आध्यात्म के विषयों में रहें कि अपने आप ही चर्चा बहुत ही गंभीरता का रूप ले ली, और बहुत ही लगा ऐसा कि
बहुत जल्दी समय निकल गया, लेकिन आपने कहा तो जरूर हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल महाराज जी। और उपस्थित होने का आप पूर्णतः कोशिश रहेगी। बिल्कुल महाराज जी, आप आए, बार बार आए, और जब भी आप आएंगे हम ऐसी ही एक चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे। आप आए महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सादर अभिनंदन। और दर्शकों, मैं यही कहूँगा कि आप दिशा के साथ जुड़ें। दिशा में महाराज जी हैं और भी बहुत संत और वक्ता हैं जिनकी मधुर कथाएं दिशा चैनल पर निरंतर प्रवाहित हो रही हैं आपके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न भी, हमारे चैनल के भी नंबर्स चलते हैं, उन नंबर्स पर आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, जिससे कि महाराज जी जब भी उपस्थित हों तो आपके प्रश्नों को महाराज जी के सामने रखा जाए। और यूं ही आप दिशा देखते रहें। आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।